बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां कुर्स्क के इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन के एक फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। वहां आसमान से रूस के कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दिए। रूस की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के कई ऊर्जा संयंत्रों और सेना के पोर्ट्स को निशाना बनाया। इसी दौरान यूक्रेन का एक फाइटर जेट भी तबाह हो चुका है। यूक्रेन के कई ऊर्जा संयंत्रों पर हमले का दावा किया जा रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन का फाइटर जेट तबाह हो चुका है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले पहले की तुलना में तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के कई ऐसे ऊर्जा संयंत्र हैं जिस पर हमला करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। रूस के हमले में यूक्रेन का फाइटर जेट तबाह हो चुका है। रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में पड़ चुका है। ज़ेलेंस्की की सेना जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, न्यूक्लियर प्लांट उसकी जद में आ गया है। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर कुर्स्क प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सावा स्लेका 14 अगस्त 2023। बोरिसो क्लिप्स 14 अगस्त। मिलेरो 20 जुलाई। मोरोजोअस्क 22 जुलाई और 3 अगस्त मोरिनोका 22 अगस्त। और अब कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास पुतिन को हिला देने वाले हमले। ज़ेलेंस्की ने रूस में पैदा कर दिया जलजला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा। कुर्स्क में बम गिरा तो रूस के परखच्चे उड़ जाएंगे। 2.5 साल के युद्ध में अब तक ज़ेलेंस्की खून के आंसू रो रहे थे। अब पुतिन की लाल आंखों से खून टपक रहा है। रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन तबाही का वो मंजर पैदा कर रहा है कि पूरा रूस सिहर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेन कब्जा जमा चुका है और आलम तो अब ये हो गया है कि रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर कोई छत नहीं। खुले आसमान के नीचे इसकी चिमनियां खड़ी हैं। ज़ेलेंस्की का कोई भी ड्रोन या रॉकेट यहां तक पहुंचा तो परमाणु भट्टी की लंका लग जाएगी। और फिर जो पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की दर्जन भर धमकियां पश्चिमी देशों को दे चुके हैं, उनके अपने ही देश में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट का निरीक्षण करने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल पहुंचे। My message in Kursk Oblast, in Moscow, in St. Petersburg, in Sochi, in Kiev, in Buenos Aires, in New York is the same. No nuclear accident. This cannot happen, and this is why the IAEA will always be there. IAEA यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया भी पहुंचा था। ज़पोरिज़िया इस वक्त रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़पोरिज़िया की एक परमाणु भट्टी में आग भड़की तो यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया। IAEA आंखें फाड़ता निहारता रह गया। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। परमाणु रेडिएशन से मौत की आशंका वाली खबरें पृष्ठभूमि में समा गई और अब कुर्स्क डेंजर जोन में पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए और परमाणु भट्टी का खतरा किस लेवल पर है समझने की कोशिश कीजिए। रशियन नेशनल गार्ड के ट्रूप्स उस एमुनेशन को डिफ्यूज कर रहे हैं जिसे यूक्रेन के हाइमार्स से यहां भेजा गया है। यह जगह कुर्स्क परमाणु सेंटर के बिल्कुल करीब है। रशियन नेशनल गार्ड के अफसर ने एक टूटा हुआ मिसाइल बरामद किया है जिसमें 180 ऐसे बम मिले जो फटते फटते रह गए, जिसे अफसर ने डिफ्यूज किया। Группа прибыла на место, подняли дрон
беспилотник. Осмотрели место, обнаружено то, что был ракета «Хаммерс». Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы кассетные. Было обнаружено 183 боеприпаса. Они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. हारते यूक्रेन ने कैसे पलट दी बाजी? ज़ेलेंस्की ने निकाला ऐसा कौन सा हथियार जो पुतिन की फौज पर पड़ रहा भारी? क्या नाटो ने ज़ेलेंस्की को दिया ऐसा सीक्रेट हथियार जो रूस का कर सकता है विनाश? यूक्रेन के पास अब दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 है। यूक्रेन के पास हाइमार्स डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस के पास अब भी लंबी दूरी के उन हथियारों की भारी कमी है जो रूस को बहुत अंदर घुसकर उसको जख्म दे सके। लेकिन ये जुलाई के पहले तक की स्थिति थी। अब यूक्रेन के हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ऐसे हथियार लॉन्च किए हैं जो पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले AQ-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित करती हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं।